नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको लॉ को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे भी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह की। दोस्तों नॉर्मल लाइफ में हम लोग बहुत सारी शादियाँ अटेंड करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कानूनी रूप में शादी का मतलब क्या होता है? हिंदू में जो शादी होती है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या होती हैं? नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों विवाह करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक होता है, एक वर पक्ष दूसरा कन्या पक्ष। लेकिन दोस्तों जो कन्या पक्ष होता है उसमें कन्या पक्षकार नहीं होती है। कन्या पक्ष में कन्या का पिता पक्षकार होता है। पिता कन्या को दान में देता है, जिसे कन्यादान कहा जाता है। दोस्तों जब वर पिता द्वारा दान में दी गई कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है तो इस प्रक्रिया को ही विवाह कहा जाता है। दोस्तों हिंदू लॉ में कन्या का जो स्वामित्व होता है या कन्या की जो जिम्मेदारी होती है वह उसके पिता या उसके संरक्षक के ऊपर होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में कन्या को कोई वस्तु या सामग्री नहीं समझा जाता है जिसे पिता किसी को भी दान में दे दे। उस कन्या को दान में देने के लिए एक सुयोग्य व्यक्ति होना चाहिए। मनु ने कहा है कि कन्या भले ही बड़ी हो गई हो या उसे जीवन भर अपने पिता के घर रहना पड़े, लेकिन पिता को उसके विवाह के लिए ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए जो निर्गुणी हो, जिसमें अवगुण हो। दोस्तों हिंदू विवाह में कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं जिनके बिना विवाह अपूर्ण माना जाता है। पहली शर्त होती है एक पत्नी विवाह। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(1) में कहा गया है कि व्यक्ति पहले से विवाहित ना हो, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। यदि व्यक्ति पहले से विवाहित है या उसकी पहली पत्नी या पति जीवित है तो ऐसी स्थिति में यदि वह दूसरा विवाह करता है तो वह दूसरा विवाह अमान्य माना जाएगा और ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि व्यक्ति पहले से विवाहित है और उसकी पत्नी या पति की मृत्यु हो गई है या फिर उन दोनों में तलाक हो गया है तो ऐसी स्थिति में वह दूसरा विवाह कर सकता है, जिसको वैध माना जाएगा। दोस्तों दूसरी शर्त है पक्षकारों की सहमति। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(2) में वैध विवाह के लिए दूसरी शर्त बताई गई है। दोस्तों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सन 1976 में संशोधन किया गया, जिसके पश्चात विवाह के लिए पक्षकारों की सहमति को प्रधानता दी गई है। यानी विवाह के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्षकारों की सहमति होनी चाहिए। कोई पक्ष किसी दूसरे पक्ष को दबाव डालकर शादी नहीं करवा सकता है। दोस्तों विवाह की तीसरी शर्त है कि विवाह की आयु। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(3) में बताया गया है कि एक वैध हिंदू विवाह के लिए यह आवश्यक है कि विवाह के समय लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। मतलब कि वह लड़का और लड़की दोनों बालिग होने चाहिए। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़का या लड़की की शादी करवाता है जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम है तो ऐसी स्थिति में उस विवाह को ना तो शून्य माना जाएगा और ना ही शून्य करनी माना जाएगा। लेकिन ऐसा विवाह करवाने वालों को दंडित करने का प्रावधान हमारे कानून में है। ऐसे लोगों पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों हिंदू विवाह के लिए चौथी आवश्यक शर्त है प्रतिबंधित डिग्री के ऊपर विवाह होना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5(4) में कहा गया है कि विवाह के पक्षकार वर या वधू प्रतिबंधित नातेदारों के अंतर्गत नहीं होने चाहिए, परंतु यदि उनमें प्रतिबंधित नातेदार में विवाह करने की प्रथा या रीति है तो यह शर्त लागू नहीं होगी। विवाह के पक्षकार वर या वधू संपिंड नहीं होने चाहिए, परंतु यदि उनके मध्य प्रचलित प्रथा या रीति रिवाज के अनुसार सपिंड नातेदारियों में भी विवाह की अनुमति है तो यह शर्त लागू नहीं होगी। दोस्तों हिंदू विवाह संपन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष हिंदू हों, फिर वह चाहे किसी भी जाति के हों।
दोस्तों, दो अलग धर्मों के बीच विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि ये लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम है, या फिर लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, तो ऐसी स्थिति में विवाह संपन्न नहीं हो सकता है। अगर हिंदू विवाह करना है तो लड़के या लड़की जो मुस्लिम पक्ष से हैं उनको धर्म परिवर्तन कर हिंदू बनना होगा, तभी वह विवाह संपन्न कर सकते हैं। और यदि कोई हिंदू पक्ष का व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बनकर विवाह करना चाहता है तो यह मुस्लिम विवाह हो जाएगा, फिर वह व्यक्ति हिंदू नहीं रहेगा, उसको मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। यह थी हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें। आई होप दोस्तों कि आप सभी को यह जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।